जना सिर्फ दिखाने के लिए गई थी अपने सास का सेवा करने के लिए। 2 दिन सेवा नहीं की, उसके बाद भाग कर घर चली आई। अब सास के छोड़ के अपने माई लगे आई हैं। अब बताइए दोस्तों, इतनी पुरनिया सास है, बेराम थी, तबीयत भी नहीं ठिकाया, उसको छोड़कर आ गई है भिटकनी में लड़ाई झगड़ा करने, डसने आ गई नागिन कहीं की। हाँ, काजल को खाने आ गई है। ये एकदम ये दोस्तों, ये रंजनवा के बबीता पहुँचते ही रंजनवा को एकदम पूरा उड़ने लगी, इतना सहानुभूति दिखाने लगी। और दोस्तों लक्ष्मीनिया जो आई है सलोनी का फ्रेंडवा, लक्ष्मीनिया जो है दोस्तों, वो भी बहुत नौटंकी कर रही है। वो भी काजल को धक्का देती है, काजल का हाथ पकड़ खींच कर ले आती है, काजल को सता रही है। जानते हैं दोस्तों, ये बबीता और लक्ष्मीनिया तीनों मिलकर, रंजनवा, बबीतवा, लक्ष्मीनिया, ये तीनों मिलकर दोस्तों अब काजल का बच्चा नुकसान करके मानेंगे, यहाँ तक कन्फर्म है। आज काजल को जांच कराने को था तो काजल को जांच कराने नहीं ले गए हैं, अपने पूरे फैमिली के साथ गोरखपुर जा रहे हैं। जैसे ही सलोनी का तबीयत ठिकाया तो उसका हाथ पकड़ खींच कर लाकर नीचे कर दे, करे नीचे रहो, नीचे बना नीचे को। जब कार करे तो कजली ऊपर जाए, खाए करे तो कजली नीचे आई, नीचे करी नीचे खाई। अरे तुम लोग का नौटंकी बहुत है, हम देख चुके हैं, बहुत नाटक कर रहे हैं दोस्तों ये लोग, बहुत नाटक। ये दोस्तों छोटे भाई से बात हुआ है कि बोला है अभी हम जाएंगे घर, देखेंगे कहाँ पूरे फैमिली को दवा कराने जा रहे हैं कि सिर्फ सलोनी का दवा कराने जा रहे हैं। आज काजल का जांच है दोस्तों, आज काजल का जांच नहीं होगा तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ अलग। राधे जय सीताराम दोस्तों, और बताइए आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने मोबाइल में व्यस्त होंगे। दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इसी पूनम ब्लॉग पे। तो दोस्तों हमारा छोटा भाई ये बोला कि अगर मंजू और काजल की मौसी साधना जो बात कह रही हैं, अगर उस बात में सच्चाई है तो उसका भी मतलब जो भी तुम्हारे ऊपर गुजरेगा तुम जानोगी। अगर वो बात झूठी निकली तो उन तीनों को हम गेट पे चढ़ने नहीं देंगे। लेकिन साथ में ये भी बात बोला कि हमारी मम्मी जो कहेगी हम वही मानेंगे। तो दोस्तों फ़िलहाल मम्मी से बात होने के बाद मतलब मम्मी एक तरफा मुँह से नहीं बात की है। मम्मी यही बोली कि गलती देखो सबका एक बराबर है, किसी का ना कम है ना बेसी है। हमारा भाई मतलब बबीता को ये भी समझाया कि एक हाथ से ताली कभी नहीं बाजेगी, जब दोनों तरफ से बजाया जाएगा तब जाकर ताली बाजेगी। तो दोस्तों एक हाथ का ताली का मतलब ये है कि अगर तुम कुछ कहोगे नहीं, माँ बबीता, सलोनी, लक्ष्मी या हमारी भाभी सरिता, ये सब मतलब कुछ कहेंगे नहीं, अगला झगड़ा नहीं करेंगे, झगड़ा का रोड नहीं खोजेंगे, तो मंजू और काजल की मौसी साधना को कुत्ता नहीं काटा है कि मतलब वो लोग आकर भौंकेंगी। और दूसरी बात दोस्तों ये है कि रंजना गई थी अपने सास का सेवा करने के लिए, उनकी सास का तबीयत खराब था, जो कि दोस्तों उनकी सास का तबीयत सुधार भी नहीं आया। 2 दिन आप लोगों को दिखा दी, ये पब्लिक को दिखा दी 2 दिन में कि हम अपनी सास का बड़ा सेवा किए हैं और हम अपनी सास का सेवा करने आए हैं। 2 दिन में दिखाकर फिर रिटर्न घर चली आई। अब आकर अब भिटकनी में अपनी माँ का सेवा करें। कहने पे दोस्तों आप लोग के मतलब ये बात जब बोलते तो आप लोग कहते हैं कि तुम कितना अपने सास ससुर का सेवा करते हैं। तो दोस्तों हमारी सासू अम्मा ना अगर ऐसे हमारे पास बैठे रहें तो आप लोग मतलब कहेंगे नहीं कि इनकी सास है। अभी पूरा अच्छी भली और तगड़ी हैं, अच्छी भली तगड़ी मतलब हर चीज़ है। खाने पीने का हमारे घर कोई दिक्कत है नहीं। हमारे ससुर जी रेलवे में भी थे, हमारे आदमी भी रेलवे में थे और हम लोग के मतलब ख़ानदानी ही रेलवे है। जेठ बसुर मतलब हमारे अम्मा के जेठ, देवर, ससुर और हमारे सब मतलब हमारे अम्मा के हस्बैंड जी, तो उन लोग को खाने पीने की कोई मतलब कमी रहती नहीं। अपना आराम से खाते पीते और ऐसे आराम से रहते हैं, ना काम धाम से कोई नहीं। जैसे दोस्तों कहते हैं ना कि मतलब हमारे घर में हमारी 4-5 नंदे हैं और अपना छोटी बड़ी सब है, मतलब सयान हो गई हैं, जो कि 3 ननद का शादी कर चुके हैं दोस्तों। अभी 3 ननद की शादी करनी है, वो अपना सब लोग बनाती खिलाती हैं। हमारी मम्मी ऐसे बैठी रहती हैं, कोई काम नहीं करती हैं, एक चम्मच नहीं धुलती हैं। और जानते हैं नहाना धोना पूजा पाठ बस यही रहता है। तो ये कमेंट वालों को हम कह रहे हैं दोस्तों, आप लोगों से नहीं। तो अभी हमारी अम्मा भले भाई हैं भाते हैं कि मतलब उनको हमें सेवा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और दोस्तों अब देखिए काजल का तबीयत ख़राब है। काजल का तबीयत ख़राब था तो लक्ष्मी और विनोद भाई लेकर गए थे काजल को दवा कराने के लिए।
वहाँ रिपोर्ट में क्या आया क्या नहीं आया, फिर डॉक्टर बोला 1 हफ्ते के बाद या अल्ट्रासाउंड करा देना। और जो कि 1 हफ्ते के बाद दोस्तों 1 हफ्ता आज हो न चाया, आज जब उसको ले जाना पड़ा दवा को लिए तो सब क्या बोल रहे हैं, मंजू ले जाए, साधना ले जाए, काजल की मौसी ले जाए। ठीक है, मंजू साधना काजल की मौसी ले जाएगी, उसका ना कार्ड बना है ना, मतलब जो दोस्तों कार्ड लगता है हर महीने का, टीका कार्ड, कोई जांच रिपोर्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मात्र हमारे पास 2 कापी अल्ट्रासाउंड की थी, और वो भी पहला महीना जब लगा था तब एक बार हमको कंफ्यूज थे, हम अचरज में थे कि ऐसे ये मतलब रियल है कि सही है। फिर दूसरा अल्ट्रासाउंड उसी मतलब दूसरे दिन ही हम करवाए थे, तब जाके हमको मतलब ये अल्ट्रासाउंड रियल लगा। और जब काजल का बच्चा निकला दोस्तों, आप लोगों को हम वीडियो में दिखाएंगे, हम काजल का अपने डबल अल्ट्रासाउंड कराए थे। और उसके बाद दोस्तों जब काजल को हम पेट से दोनों ठार जब पाएँ, और उसके बाद उसका इनोरी टेस्ट उस्ट सब कुछ करवाए, तो उसको बताएं डॉक्टर हाँ ये माँ बनने वाली है, लेकिन बहुत कमज़ोर है इसका शरीर, और इसका बच्चा का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तब का वही अल्ट्रासाउंड उसका है, वही बच्चा 1.5-2 महीने के करीब में था दोस्तों, तब का अल्ट्रासाउंड हमारे पास, वही रिपोर्ट हम अपने मतलब काजल की मौसी से बोले हैं कि मतलब जिस घर में मम्मी पूजा करती है बैग में करके टांगे हैं, अगर हो पाए तो उस रिपोर्ट से दवा ले जाकर इलाज करवा दो, अगर ना हो पाए तो भाई ऐसे ही ले जाकर उसका अल्ट्रासाउंड करवा दो। दोस्तों 4था महीना लग गया है, टीका नहीं लगा है। गांव की आशा से बात जब हुआ है तो गांव की आशा क्या बोली है, 5वें महीने में टीका लगेगा। हम कहें कि मान लीजिए तीसरे में ये लोग नहीं लगवाए, झगड़ा लड़ाई झंझट में, तो आप टीका लगवा लीजिए। कह रही हैं अभी ये भी पूरा लेकर जाने दीजिए, अगले महीना 5वें में लगेगा। तो दोस्तों धीरे धीरे भगवान की कृपा से कि काजल का अच्छे से 4था भी निकल जाए, 5वां में टीका लग जाए, तो वही दोस्तों, और वो भी हमारे भैया पूरे फैमिली के साथ जा रहे हैं गोरखपुर। आज दोस्तों हफ्ता दिन से सलोनी का तबीयत ख़राब था, कि ये लोग नहीं लेकर गए उसको दवा का, वहीं गांव के डॉक्टर ऋषि चंद्र से बुला कर सुई दवाई वगैरह कराते रहें। लेकिन जब आज काजल को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, तो ये जब लेकर अपना परिवार अपना फैमिली लेकर जा रहे हैं अब गोरखपुर। चलिए दोस्तों कोई बात नहीं, हम छोटे भाई से अपने बात कर लिए हैं। हम बोले बाबू चाहे जैसी और कैसो भी कह के तू ले जाके कजली के दवाई सुई करवा दे, आज ओकर जाँच है और जांच करवा दे, रिपोर्ट लेवा दे, और कैसो भी कह के झगड़ा लड़ाई अपने जगह पे है, लेकिन वो बेचारी माँ है, अनाथ ही है, अगर माँ दादा है, तू नहीं खड़ा राबत के रही। तो बोला है ठीक है, अभी हम घर पहुँचेंगे तो हम बात करेंगे। दोस्तों था नहीं हमारा भाई, घर गया था कहीं कुछ काम से, तो अभी फ़िलहाल घर नहीं गया है। तो हो सकता है अगर घर समय से पहुंच जाए तो हो सकता है दोस्तों कि हमारा छोटा भाई लेकर जाए, हमारा मतलब छोटा भाई और काजल की मौसी हो सकते हैं कि काजल को ले जाएंगे दवा के लिए। मतलब अभी मतलब ये बात रियल है कि नहीं है हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन छोटा भाई हमारा बोला है ठीक अभी हम जा रहे हैं, काजल की मौसी जो है उसके साथ या किसी लड़के को हम गाड़ी से भेज देंगे, लेकर चली जाएगी। और तभी करा हम कह काजल की मौसी अनजान है, जगह नहीं पता है, किस हॉस्पिटल में लेके जाएगी। उस बार लक्ष्मी लेकर गई थी, तो कह रहा है ठीक है मंजू को देखेंगे, साधना को देखेंगे, पहले ये सबको तो निकलने तो दो, अभी हम पूछेंगे जाकर घर की पूरे फैमिली को दवा कराने जा रहे हो कि सलोनी को। तो यही सब भाई हमारा बोला है। तो अभी दोस्तों अभी हमारा भाई घर नहीं गया है, अभी घर पहुँचेगा तब बताएगा कि क्या हाल है क्या नहीं। और इधर अपना ये बबीता सारा इल्ज़ाम मतलब हम लोगों के ऊपर डाल दी कि ये सब झूठ बोलती हैं, ऐसा करती हैं वैसा करती हैं। दोस्तों जितना चाल चूसी चली है बबीता और लक्ष्मी ना, उतना तो रियली कह रहे हैं कि हम वो जो रंजना वो नहीं चली थी जितना ये बबीता और लक्ष्मी घर में चाल चल कर पकी पकावन कही हैं। दोस्तों ये सब मिली जुली एक साजिश है, सब मिली जुली भगत हैं दोस्तों, सब मिलजुल कर काजल का बच्चा नुकसान करना चाहते हैं। बस जहाँ तक उम्मीद है तहाँ तक हम तो भगवान से ही दुआ कर रहे हैं जल्दी से इंक्वायरी लखनऊ का ख़त्म होके दोस्तों, और हम यहाँ से निकले। और हम सीधा हम अगर ज़रा से भी
मतलब जैसे दोस्तों हो सकता है कि रक्षाबंधन तक ये इंक्वायरी ख़त्म कर दे। अगर रक्षाबंधन के बाद भी ख़त्म करेंगे ना, तब भी हम जाएंगे काजल से मिलने के लिए।